अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एयर वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे, हवा के गुज़र के बारे में कि आपके केज में हवा के गुज़र के लिए क्या-क्या ज़रूरी इक़दामात आपको उठाने चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हवा की जो कमी बेशी किसी भी फ्लाक की कारकर्दगी पर असरात मरतब करती है। मतलब इसका ये है कि अगर हवा ताज़ा होगी, हवा ठीक होगी और हवा का गुज़र अच्छा होगा तो हमारे फ्लाक जो है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकेगा, उनकी प्रोडक्शन भी ठीक रहेगी। और अगर हवा की कमी होगी, हवा नहीं निकल सकेगी, एयर वेंटिलेशन जो है वो ठीक नहीं होगी, तो इस पे बहुत बुरा असर जो है हमारी फ्लाक के ऊपर पड़ता है। तो इसके साथ-साथ इज़ाफ़ी हरारत का निकलना भी, बाहर निकलना ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जैसे मुर्गी है, मुर्गी के अंदर से गर्माइश निकलती है बाहर, तो वो उसके अंदर से गर्माइश भी निकलती है, गैसेस भी निकलती हैं, तो इनका जो इज़ाफ़ी हरारत का होना है, इज़ाफ़ी गर्माइश का होना, ये बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इज़ाफ़ी गैसेस जो है वो उनके अंदर से जो निकलती हैं, अगर एयर वेंटिलेशन जो है हमारी ठीक नहीं होगी, उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकलती है और मुज़र गैसेस जो है वो मुर्गी के अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से। तो अगर हमारी एयर वेंटिलेशन ठीक नहीं होगी और वो गैसेस जो है वो उसी केज के अंदर और उसी दरबे के अंदर और जिस जगह पे आपने मुर्गी रखी हुई है उसके अंदर जमा होनी शुरू हो जाएगी, तो वो गैसेस सांस के ज़रिए से दोबारा से अपनी जो वो मुर्गियाँ हैं वो अंदर जाना उनकी शुरू हो जाएगी। तो जैसे अगर वो गैसेस हमारी मुर्गियों के अंदर, हमारी बर्ड्स के अंदर, आपके बर्ड्स के अंदर जाती हैं, तो वो एक बीमारी का ज़रिया बन जाती हैं और आपके फ्लाक को डैमेज करने लगती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और अंडे की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। बहुत से ज़्यादा जो है वो नुकसानात और मोर्टेलिटी भी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर। इसके साथ-साथ जो है वो इज़ाफ़ी नमी को बाहर निकालना ये भी जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इज़ाफ़ी नमी को अगर हम बाहर नहीं निकालते और हमारे केज के अंदर, हमारे दरबे के अंदर नमी ज़्यादा होती है, तो ये साँस के जो है मसाइल को पैदा करती है। हमारे बर्ड्स के अंदर, आपके बर्ड्स के अंदर साँस के मसाइल को पैदा करती है, जो साँस बर्ड्स वग़ैरह से सही नहीं ले सकते और आँखों की ख़राबी होती है इसकी वजह से। और दूसरा जो इसके बाद जो बड़ा मसला होता है वो जिस्म के अंदर खून के बहाव को ये कम कर देती है। मतलब जब हमारे केज के अंदर नमी ज़्यादा होगी तो ये खून के बहाव को भी जो है वो कम करती है, जो कि हमारे फ्लाक के लिए बहुत बड़े जो है वो नुकसान की बात है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पर्दे नीचे करने के बाद भी कुछ-कुछ जगह जो है वो साइडों पे खुली है, तो आपने जब भी अपने सर्दियों के अंदर अपने फ्लाक को ढकना है और सर्दी से बचाना है, तो पूरा जो है वो कवर नहीं करना, प्लास्टिक वगैरह पूरा नहीं लगाना, कुछ-कुछ सुराखें, कुछ चीज़ें उनके लिए छोड़नी है, जहाँ से उनके लिए हवा वगैरह थोड़ी बहुत वेंटिलेशन होती रहे। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हर सुराख को आपने जो है वो बंद कर दिया। इससे क्या होगा, गैसेज़ जमा होंगी, गैसेज़ उनकी साँसों के फेफड़ों के अंदर जाएँगी और वो उनके लिए बीमारी का ज़रिया बनेंगी। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ-कुछ ये जो जगह हैं वो आपने खुली छोड़नी है। बड़ी जगह जैसे किनारे पे आपको नज़र आ रही है ऐसे नहीं, लेकिन कुछ-कुछ जगह आपने खुली छोड़नी है कि एयर वेंटिलेशन होती रहे और अंदर का माहौल जो है वो ठीक रहे। अगर आप अपनी एयर वेंटिलेशन पे ख़ास तवज्जो देते हैं अपने केज के ऊपर, तो इससे आपकी प्रोडक्शन जो है, आपके बर्ड्स की प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त रहती है और आपकी बर्ड्स की प्रोडक्शन के ऊपर भी फ़र्क नहीं आता। और अगर एयर वेंटिलेशन ठीक नहीं रहती, तो अंदर जो आपकी बिछाली बिछी हुई है वहाँ पे नमी पैदा होना शुरू हो जाती है और जब नमी पैदा होना शुरू हो जाती है, नमी कैसे पैदा होती है कि आपकी जब बर्ड्स वो बिठे वगैरह करते हैं, तो बिठों की वजह से उनकी वहाँ पे नमी बनना शुरू हो जाती है और नमी बनने की वजह से वहाँ पे बीमारियाँ पैदा होना शुरू होती हैं, जो कि सबसे पहले हमारे बर्ड्स को नुकसान पहुँचाती है। और वो बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि अगर मतलब आप इस फ्लाक को निकाल भी दें, ख़त्म भी कर दें और फिर जब अगला फ्लाक आप डालेंगे, तो उस फ्लाक के लिए भी बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह साबित होती हैं। वो बीमारियाँ उनको भी लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि वहाँ पर बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं और वहाँ पे हमेशा मतलब बीमारी उनके हमेशा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस बीमारियों को वहाँ से निकालना और ख़त्म करना एक मुश्किल टास्क होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी एयर वेंटिलेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो दें और इसको ख़ास इसका ख़्याल रखें। दूसरी एक बात ख़ास तवज्जो से सुन लें कि जिसकी वजह से बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो ये कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि उसके छत के ऊपर मतलब मैंने कुछ सुराख छोड़े हुए हैं। आपने एयर वेंटिलेशन के लिए ये ज़रूरी है, लाज़मी है
कि आप वेंटिलेशन को जो है वो ऑपोजिट साइड पे रखें। मतलब देखिए मेरा जिस तरह ये केज बना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। अगर दो साइडों पे दीवार है और इन दो साइडों पे मैं खुला भी छोड़ दूँ तो ये आपकी वेंटिलेशन नहीं होगी। दोनों साइड यहाँ से हालांकि खुले भी हैं लेकिन वेंटिलेशन नहीं होगी। ये हमेशा याद रखें कि वेंटिलेशन आपकी ऑपोजिट साइड पे होना ज़रूरी है। जब आपकी एक साइड खुला है, उसके दूसरे साइड ऑपोजिट साइड पे आपने खोलना है, या आपने वहाँ पे कुछ सुराख करने हैं, या वहाँ पे आपने कुछ बंदोबस्त करना है, या एग्जॉस्ट फैन लगाना है कि जिसकी वजह से आपकी वेंटिलेशन अच्छी हो। कभी भी ऐसा नहीं करें कि दो साइड आपने खोल दी लेकिन ऑपोजिट कोई भी साइड आपकी खुली नहीं है, तो इससे आपकी वेंटिलेशन सही नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखें कि वेंटिलेशन सही होने के लिए आपको ऑपोजिट साइड खोलना ज़रूरी है, ऑपोजिट साइड खोलें। इसके अलावा आप अगर अपने केज के अंदर धूप का इंतज़ाम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको धूप लगे तो ये आपके लिए एक बेहतर होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपने वेंटिलेशन के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी है। ये कुछ चंद चीज़ें थीं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया, जो मुझे मसाइल पेश आए और जो मुश्किलात पेश आई तो वो मैंने आपको बताया है। तो इसके ये उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो जो है फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।